सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज द कैनोनिकल एंसेंबल। इससे पहले आपने पढ़ा था माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, जिसमें हम लोग बहुत कुछ डेरिवेशन वगैरह कर चुके हैं। अब जो इस यूनिट का अगला पार्ट है वो है कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टीशन फंक्शन वगैरह वगैरह आते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट को लेके। ठीक है, सो हेडिंग दो, कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, सो द कैनोनिकल एंसेंबल इज डिफाइंड बाय the canonical ensemble is defined by parameter is defined by parameter। कौन कौन से पैरामीटर होता है? टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये पैरामीटर्स होते हैं बेटा। सो सिंस इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, सिंस in micro canonical ensemble the energy of the system, the energy of the system is difficult to measure, is difficult to measure and does not control easily, and does not control easily. So in this case, so in this case we introduce new parameter, we introduce new parameter, that is temperature, which is easily controlled and measurable, which is easily controlled एंड मेजरेबल। मतलब कहने का ये है कि हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट, एनर्जी को मेज़र नहीं कर सकते, वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम टेम्परेचर की सहायता लेते हैं और टेम्परेचर को मेजरमेंट लेते हैं, वो इजी होता है। थर्मामीटर लगाओ और टेम्परेचर ले लो। सो इन द कैनोनिकल एंसेंबल, सो इन कैनोनिकल एंसेंबल the energy E of the system, the energy E of
a system is variable and system is placed in contact with heat. System is placed in contact with heat reservoir, मतलब कि जहाँ से उसको टेम्परेचर प्रोवाइड होगा, जहाँ से उसको हीट प्रोवाइड होगी, उसे क्या बोलते हैं? हीट रिजर्वर बोलते हैं, ऊष्मा भंडार। नाउ अब आगे देखते हैं। सो हेडिंग दो, इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सिस्टम एंड अ हीट रिजर्वर। अब अगर हमने कांटेक्ट में लाया तो उसमें कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम भी आएगा। सो हेडिंग इज दैट इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सिस्टम एंड अ हीट रिजर्वर। ऊष्मा भंडार जिसमें अनंत धारिता की ऊष्मा होती है, मतलब उसमें से आप कितनी भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहता है, दैट्स कॉल्ड द हीट रिजर्वर। सो लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ए। मान लो एक सिस्टम ए है। लेट अ सिस्टम ए which is immersed in a large इन अ लार्ज, उसको रख देते हैं हम बहुत बड़े कंटेनर में, हीट रिजर्वर एरिज। हीट रिजर्वर एरिज तो वहां पे रख दिया हम लोगों ने, मान लो। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन a system of a heat reservoir of a heat reservoir have same temperature T, क्योंकि हीट रिजर्वर में से आप कितनी भी हीट निकाल लो उसका टेम्परेचर वही रहता है, और ये तब तक हीट ट्रांसमिशन होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। अब इसको डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा कंटेनर है, इसमें इसका नाम मान लो ए डैश है। इस कंटेनर में एनर्जी मान लो कितनी है, ई डैश। रिजर्वर की है इसलिए रिजर्वर को बोलते हैं हम लोग आर, और टेम्परेचर मान लो टी है। तो इसमें छोटा सा आप लोगों ने क्या रख दिया, एक सिस्टम रख दिया, वो सिस्टम का नाम ए है, और इसकी जो एनर्जी है वो ई आर मान लो, और टेम्परेचर तब तक ट्रांसफॉर्म होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, मतलब टी। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट any instant of time, the energy of system
the energy of system is ER and energy of heat reservoir is ER dash, ऐसा मान लेते हैं हम लोग. So we can write simply write that is ER plus ER dash is equal to E नॉट, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहती है हमेशा. दैट्स द कांस्टेंट वैल्यू. इक्वेशन 1. सो सिंस रिजर्वर इज वेरी लार्ज, मान लो रिजर्वर बहुत लार्ज है, सिंस reservoir is very large, so we can write you can simply say that ER upon E node less than 1. So let the number of states for heat reservoir can be represented by मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, लाइक ओमेगा डैश विच इज डिपेंड्स ऑन द ER डैश. ओमेगा डैश विच डिपेंड्स ऑन द ER डैश, क्योंकि डैश जो होता है ये प्राइम कोऑर्डिनेट जो है वो रिजर्वर के लिए है. सो वी कैन सिंपली से दैट सिंस probability of directly proportional of number of states, क्योंकि हम ये बात जानते हैं probability is directly proportional to number of states. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ स्टेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो हीट रिजर्वर हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, और ये बात भी हम जानते हैं सिंस heat reservoir have large number of states, so we can write probability, that is PR, which is proportional to the number of states and which also proportional to the, we can say that ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उस फॉर्मूले में हम लोगों ने लिखा हुआ है E नोड माइनस ER, बस ऊपर के फॉर्मूले पे ऊपर लिखा हुआ है सब, तो इजीली आप लोग देख भी सकते हो इस चीज़ को ना. तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2
Now the expression of equation 2, the expression of equation 2 at ER dash is equal to E node at ER dash is equal to E node, मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दें तो ये हो जाएगा ln ओमेगा आर डैश and ER dash is equal to ln ओमेगा आर डैश। टेलर सीरीज का एक्सपेंड करनी है आपको, ई नोड के आसपास एक्सपेंड करनी है ना। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं टेलर सीरीज, कभी पढ़ना टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की करस्पॉन्डिंग। तो मैंने ई नोड के करस्पॉन्डिंग टेलर सीरीज को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। वो इस तरह से एक्सपेंड होती है, ई आर डैश माइनस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सभी कुछ जो है ना बेटा वो कांस्टेंट है, ये सभी कुछ बराबर होता है कांस्टेंट के, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज बीटा ई आर। This constant is simply ये कांस्टेंट के बराबर होगा और वो कांस्टेंट माइनस बीटा ई आर, ये तुम याद रख लेना। ये जो बीटा होता है ना बेटा, ये बीटा एक टेम्परेचर फिनोमिना है। इस बीटा की वैल्यू होती है कुछ, बीटा इज सिंपली डेल अपॉन डेल ई एल एन ओमेगा, जब आपका एन कांस्टेंट और वी कांस्टेंट है। ऊपर से लिखा है मैंने ये, मतलब इसको छोड़ दो पहली टर्म को, दूसरी टर्म में जो ये लिखा हुआ है ना दिस इज द बीटा, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन में, इसको हम लोग बोलते हैं ई आर। सो ये ई आर तो हो ही गया, बस ई आर में ई नोड माइनस ई आर डैश आता है। यहाँ पर क्या लिखा है, ई नोड डैश ई आर डैश माइनस ई नोड, उल्टा लिखा हुआ है, तो माइनस बाहर ले लिया तो माइनस आ गया, और आगे की टर्म को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, जो आगे टर्म जा रही है ना उन सबको नेगलेक्ट कर दिया। सो दिस क्वांटिटी एक्सपेंडेड बाय टेलर सीरीज एंड इन द टेलर सीरीज हायर टर्म्स कैन बी नेगलेक्टेड, और इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया विच इज अ कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो गया, एल एन ओमेगा आर डैश एंड ई आर डैश। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा आर डैश और ई आर डैश की बात करता हूँ, सो विच इज सिंपली इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर, सिस्टम की एनर्जी। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा डैश ई आर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो पी आर which is simply proportional to ओमेगा आर डैश एंड ई आर डैश, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है विच इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का समथिंग। तो ये हो गया। अगर मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूं, मान लो सपोज मैंने इसको नॉर्मलाइज किया, सो नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो मैं नॉर्मलाइज करना आता है फंक्शन को, नॉर्मलाइज करने के लिए अगर कोई वेव फंक्शन है तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, नीचे वो करते हैं ना साइन स्टार साइन समथिंग कुछ, तो वैसे ही करना पड़ेगा आपको इसको। तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड, अगर मैं पी आर ओ करता हूँ तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर अपॉन समेशन ऑफ, इसे बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और अगर मान लो डी जनरेसी आ जाए, सो इफ जी आर इज द डी जनरेसी, इफ जी आर इज द डी जनरेसी, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी आर लिख दो एक्सपोनेंशियल माइनस
बीटा ई आर। फिर मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर जो होते हैं, ऊपर देख लो, विच इज डिफाइन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द पर्टिकुलर स्टेट। हमेशा ये बात याद रखना, किसी भी स्टेट में अप्रोक्सीमेट कितने पार्टिकल भरे हुए हैं इसकी काउंटिंग कौन करता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर। ये चीज़ कल काम आएगी, ठीक है ना, ये चीज़ कल काम आएगी कि किसी भी स्टेट में अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आर। और उसी से संबंधित हमारा पार्टीशन फंक्शन, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा डेरिवेशन ख़त्म हो गया आज का एक। अब इसके बाद में कल तुम्हारी लास्ट क्लास होगी कंडेंस मैटर की, मतलब इन द सेंस इस सेशन में। बाकी की बातें अगली बार करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।